दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब दोस्तों, ये जो वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊं, एक तरह से देखा जाए तो काफी बचकानी है। इसलिए क्योंकि अब हमारे राजनीतिज्ञों की भी जो जो मैच्योरिटी है, जो जो एक पुख्तापन होना चाहिए, जो एक एक उम्मीद होती है, जो देश को चलाते लोग हैं, जो देश की नीतियां तय करते हैं, जो जिम्मेदार है हर चीज के लिए, उनसे बहुत सारी मैच्योरिटी की उम्मीद हम सबको होती है। लेकिन फिर उन्हीं की ओर से जब कुछ ऐसे कुछ क्या कहें उसको, कुछ एक्शन दिखें, कुछ ऐसे वो उनके ओर से बर्ताव, कुछ फैसले ऐसे लेते हुए दिखें, तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है हमारे आसपास आजकल, उसी पे आज बात करनी है। और सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि मैं बात शुरू करूं उससे पहले अभी से अगर आप इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना अगर शेयर कर दें, तो ये जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, आप सबके सहयोग से और आप सबकी मदद से। अब मामला यह है कि G20 समिट जो है हमारे यहाँ दिल्ली में रहेगा। सिर्फ चीन के और रशिया के राष्ट्रपति नहीं आएंगे, बाकी सब आ रहे हैं। अब वो चीन के और रशिया के क्यों नहीं आ रहे, वो एक अलग मामला है, लेकिन इंग्लैंड के और अमेरिका के तो आ रहे हैं। तो कम से कम ये जो है, इसको जो है ठीक समझा जा रहा है। अब मामला ये है कि अब सबको आमंत्रित किया जाता है, आप जानते हैं, एक विधिवत रूप से एक इनविटेशन, निमंत्रण जो है वो भेजा जाता है। उस निमंत्रण में अब ये हो गया, जो बात अब निकल के आई है कि उस निमंत्रण में अब वो निमंत्रण जाता है तो राष्ट्रपति की ओर से जाता है, क्योंकि देश के सबसे प्रथम नागरिक जो है वही है, और तीनों सेनाओं के भी वो प्रमुख है। पूरे संविधान को देखना, लालन पालन करना, उसको जो है वो आंचना, ये देखना, हर चीज की जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से उनके पास होती है। तो कोई भी निमंत्रण भी जाता है तो उनके नाम से जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाता है जनरली। तो अब तक तो यही था। अब अचानक से जो है ये जो गया है वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से गया है। इस चीज का खुलासा जो है ये राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट पे किया, और उसके बाद जो है वो फिर धमाल मची हुई है। मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये राघव चड्ढा का ट्वीट है, ठीक है। उन्होंने कुछ 12:30 को आज किया था। वो कह रहे हैं कि द बीजेपी रिसेंट मूव टू चेंज द रेफरेंस फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रेसिडेंट ऑफ भारत on official G20 summit invitations has raised eyebrows and ignited a public debate. How can the BJP strike down India? The country doesn't belong to a political party. It belongs to 135 crores Indians. Our national identity is not the BJP's personal property that it can modify on whims and fancies. जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और फिर नीचे आप देख रहे हैं कि वो ऑन द ओकेजन ऑफ G20 समिट, फिर भारत का राज चिन्ह है, और फिर जो है मुद्रा है हमारी, और फिर जो है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ फिर सो एंड सो। तो अब ये क्यों किया, क्यों करना पड़ा? तो इंडिया अलायंस जो है वो कह रही कि वो हमसे मतलब कि वो खौफ खा रहे हैं कि देश का नाम भी जो है वो बदलना चाहते हैं। इस पर जो है मनोज झा, आप जानते होंगे मनोज झा साहब को, आरजेडी से जो है राज्यसभा में सांसद हैं, और बहुत अच्छे जो है वो कानून के, संविधान के, सब चीजों के बहुत जानकार विद्वान पंडित हैं। वो क्या कहते हैं वो मैं आपको सबसे पहले वो सुनाना चाहता हूँ, उसको आप सुन लीजिए। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान हो गए। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे?
इतनी परेशानी, कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। तो ये और तूल पकड़ता जा रहा है। तो इसमें जो प्रमोद तिवारी जी हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी अपनी राय व्यक्त की और कुछ सवाल पूछे उन्होंने, वो हम आपको सुनाते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स ये बात कही गई है, लेकिन अब रिपब्लिक ऑफ भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं, हरनाथ सिंह यादव साहब कह रहे हैं कि पूरा देश मांग कर रहा है कि अब भारत इस्तेमाल करना चाहिए इंडिया की बजाय, और ये जो इंडिया वर्ड था ये ब्रिटिश की देन थी, इससे आगे बढ़ना चाहिए। लगता है कि अब दिन आ गए हैं विश्व शर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज हो जाएंगे मोदी जी। उन्हें तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज ए भारत। तो इंडिया और भारत तो भीमराव अंबेडकर, हमारे पूर्वजों, भारत की लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित संविधान में शब्द है। इसे कैसे हटाओगे? इतना डर अच्छा नहीं होता बच्चे। सर क्या लगता है आपको, क्योंकि इंडिया तो ये प्रमोद तिवारी थे, कह के सहम गए हैं हमसे, इंडिया अलायंस से इतने सहम गए हैं कि अब वो देश का ही पूरा जो है वो एक ही नाम रखना चाहते हैं। भारत दो नाम से जाना जाता है ऑफिशियली, मतलब जो संविधान में लिखा है भारत और इंडिया। बाहर के जो देश हैं वो आमतौर पर जो विशेष रूप से जो अंग्रेजी बोलने वाले और भी बेसिकली जो विदेश में जितने भी ताकतें हैं वो इंडिया से जानती है, और हम जो है अपने आप को भारत से जानते हैं। और एक फिर हिंदुस्तान भी है, हिंद भी है। तो अब इसमें से भारत को ही रखना और इंडिया को निकाल देना, ये पता नहीं किस चक्कर में ये हो रहा है। क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि हमसे सहम गए, हमसे खौफ खा रहे हैं, हमारे अलायंस से जो है इनकी हालत बहुत पतली हो गई है। और क्योंकि अब वो इंडिया जो है, अलायंस का नाम भी इंडिया है और देश का नाम भी इंडिया है, तो क्योंकि अब हमने इंडिया नाम रखा है तो इंडिया शब्द से इतनी नफरत करने लगे हैं कि देश का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ ये बड़ा एक वाजिब सवाल पूछा कि अब हमने अगर नाम बदल के भारत रख दिया तो क्या देश का नाम भारत भी अब नहीं रखोगे क्या? वो भी आप हटा दोगे? लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी उनके जो मंत्रीगण से लेके, उनके कार्यकर्ता से लेके, उनके नेता लोग से लेके, आप जो भी पकड़ लो, वो सब मैंने कहा ना वो 7वें आसमान पे उड़ते रहते हैं और जमीन से उनका जो नाता है वो टूट चुका है। तो क्या कहें, अब वो राजीव चंद्रशेखर जी हैं, हमारे आईटी मिनिस्टर हैं,
और भी उनकी बहुत सारी पहचान है, लेकिन इस वक्त देना ठीक नहीं है। पर उन्होंने जो है इस पूरे बात पर जो घमासान बचा हुआ है उस पर क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें गलत क्या है। भारत हमारा देश का हमारा देश भारत ही है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में किसको तकलीफ है? तो कांग्रेस कह रही है संविधान से छेड़छाड़ है सर। कांग्रेस कह रही है देखिए, कांग्रेस को तो सब कुछ छेड़छाड़ी दिखता है ना। उनको एक दिन सनातन धर्म को इरेडिकेट करना है, दूसरा दिन कुछ और बोलेंगे। इसमें मुझे कोई नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। भारत का नाम अगर हम भारत नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? So the speculation is that in the upcoming... No, I can't comment on people's speculation and their mental problems. Our country is Bharat. On that, there should be no two doubts about this. And part of the special session. That's what some are asking. that you'll have to wait and see, isn't it? No. बहुत अच्छा. तो आपने सुना राजीव चंद्रशेखर जी को, उन्होंने कहा कि भाई भारत नाम है, भारत रखेंगे, क्या तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए इसमें। लेकिन फिर एक सवाल, यही सवाल बन रहा है, और संविधान के अनुच्छेद 1 का भी अगर हम बात कर लें, या अगर अब तक का, जब से वो 47 में पार्टीशन हुआ और आजादी मिली तब से लेके अब तक, ये अब तक तो नहीं था। आप भी सत्ता में थे, 9.5 साल से सत्ता में है। तो इससे पहले तो आपने कभी जो है ना लिखा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, आपने तो इंडिया ही लिखा। आपने बिल्कुल, वो प्रमोद तिवारी ने भी सही कहा कि भाई आपने जो है वो सैकड़ों स्कीम्स जो हैं वो जो शुरू की, वो चाहे फिर मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, है ना, पता नहीं और क्या क्या इंडिया, हर चीज से आपने जो है इंडिया को जोड़ा, या इंडिया से हर चीज को आपने जोड़ी। तो अचानक से अब सवाल इसलिए खड़ा होता है कि ये लोगों जब मिलके इंडिया अलायंस बनाया, उसके बाद जो है आपकी जो चरमराहट है वो समझ में नहीं आ रही है, और वहां तक वो पहुंच जाए कि आप फिर जो है वो अचानक से इतने सालों के बाद आप वो वहां पे इंडिया बदल के जो है भारत लिख दो, तो इसलिए सवाल पैदा होता है। बाकी होने का कोई मतलब नहीं बनता, और इसलिए शायद पवन खेड़ा की ये बात जो है, ये भी जो मैं आपको सुना दूं, इसको सुन लीजिए। सुना, मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, यह अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए, और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो अब ये लोग चिढ़ा रहे हैं। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं लीड लेते नजर आते हैं। मतलब स्ट्रेटेजिकल जो एक वॉरफेयर होती है ना, एक तो होती है बहुत बड़ी लड़ाई जो कि आने वाला चुनाव होगा, उसके बीच में जो है उससे पहले को एक साइकोलॉजिकल वॉर होती है, छोटी छोटी लड़ाइयां होती है, जिसमें कौन किसको जो है किसका मनोबल तोड़ देता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन किस पर हावी हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होती है, इसमें ये जो इंडिया अलायंस है वो कहीं हमको जो है थोड़ा भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए ना, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है जो प्रधानमंत्री जी को भी करना पड़ रहा है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें, ये इसके बाद का एक एपिसोड में बनाने वाला हूं, उसमें बताऊंगा कि किस तरह से मैंने पहली बार जो है मोदी जी को किसी और की नकल करते हुए देखा, वैसे प्रत्यक्ष रूप से, है ना। वो एक है, वो एक वीडियो उनका आया हमारे सामने, उस पर मैं बात करूंगा। आज ही के दिन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा इसके बाद बनाने वाला हूं। तो ये एक है, एक एज है इनको मिली हुई है इंडिया वालों को, इंडिया अलायंसेस को। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब थोड़े बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अब ये हमने आपको बताना था, आपको हमने बता दिया। अब आपसे हम जो चाहते हैं हमेशा वो ये होता है कि जब कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं, उसके बाद इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं,
आपकी क्या राय है? ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो चल रहा है अभी, तो उसमें आप किस एंगल से इसको देखते हैं, ये हमको जरूर लिख के, ये जो हमारा कमेंट बॉक्स है इस पे लिख के जरूर बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी और सच्ची लगती हो, तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, और इसकी जो लिंक है उसको भी आप हो सके उतना शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।